वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 4 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ-साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं और साथ में हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कवर कराया जाता है और बीते कुछ दिनों में जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, उसका हम लोग रिवीजन भी करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल से अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। तो एडुजोस एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर करें। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ फाइल है और बाकी वीडियो की भी जो करंट अफेयर्स या अन्य वीडियोज़ हैं उनके भी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर मिलती है। तो चलिए कल के चिंगारी प्रश्न के आंसर से शुरू करेंगे। कल हमने सवाल पूछा था, हाल ही में नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लोगों ने सही बताया, आर हरि सिंह। चिंगारी प्रश्न का आंसर आप डेली ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो के लास्ट में ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोल्ड ज़्यादा है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी। फिर भी आपके लिए वीडियो बनाना रोज़ाना हमारा काम है, तो वीडियो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 3 दिसंबर को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती होती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को बिहार के सीवान जिले में जीरादेई नामक एक गांव है वहां पर हुआ था। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल जो है वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 24 मई 1962 तक था। इन्होंने 1962 में भारत रत्न से इनको जो है वो नवाजा गया था। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था इनको। 1946 से 49 तक जो है वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिया डिवाइडेड एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये पुस्तक आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको याद रखिएगा। आईएमएफ की पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनी है, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ को आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है। वह जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी, जो अगले साल की शुरुआत में आईएमएफ छोड़ने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी। स्थापना हुई थी कब, 1945 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। आईएमएफ द्वारा जारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट जो है आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। नाम है इनका मैग्डलेना एंडरसन। किस देश की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आंसर होगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, लेकिन विपक्ष के द्वारा प्रस्तावित बजट में पक्ष में उनके बजट को खारिज कर दिए जाने के बाद उन्होंने पद ग्रहण करने के कुछ घंटों के भीतर ही इस्तीफा दे दिया था, पर उन्हें फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड ने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की दुनिया की पहली वर्ल्ड फर्स्ट ग्राहक डिलीवरी की थी। हाल ही में डेम सेंड्रा मेसन गणतंत्र बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी महिला पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में
हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पहले स्थान पर रही, जबकि रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन तीसरे नंबर पर है, बायोकॉन की कार्यकारी चेयरमैन किरण मजूमदार चौथे नंबर पर है और भारत बायोटेक के संस्थापक सुचित्रा इला पांचवें स्थान पर है। तो टॉप 5 हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे देखते हैं करंट अफेयर्स रिवीजन में। याद रखिएगा 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग $63 बिलियन के राजस्व के साथ राजस्व के मामले में सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है। इसे वैश्विक स्तर पर 155वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने किस एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने भारत की एक प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्होंने पेरिस में आयोजित एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप 2003 में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता और एथलेटिक्स में 6.7 मीटर की कूद में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। पुरस्कार जो इनको मिला है वो याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 2002 में इनको मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 2003 में इनको मिल चुका है। ये वही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जिसको हम लोग पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका नाम हाल ही में चेंज हुआ है तो इसको याद रखिएगा। 2004 में इनको पद्मश्री दिया जा चुका है। किनको, जिनके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि भारतीय एक एथलेटिक्स हैं। ठीक है, बीबीसी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये कब इनको मिला? 2020 में मिला। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? सेबेस्टियन कोए। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? मोनाको, यूरोप में है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबित पात्रा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा को अगले 3 वर्ष के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी के द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के अध्यक्ष और अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आईएएस अधिकारी जीकेवी राव को भारत पर्यटन विकास निगम का एमडी बनाया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी जो है, इसके बारे में हम जान लीजिए। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज्नी के 98 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सूजन अर्नोल्ड। हाल ही में सूजन अर्नोल्ड डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मनोरंजन की दुनिया की प्रमुख कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार महिला हाथों में अपनी बागडोर सौंपी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा एम मेनन बनी है। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। धृति बनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। तो इस आप जो जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए ये सुविधा संपन्न बचत योजना महिला मित्र प्लस शुरू की है? ये किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस बैंक ने महिलाओं के लिए सुविधा संपन्न बचत योजना जिसका नाम है महिला मित्र प्लस, तो ये किसने शुरू की? फेडरल बैंक ने शुरू की है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने अपने महिला सशक्तिकरण एजेंडे के हिस्से के रूप में महिला मित्र प्लस नामक एक महिला के लिए विशेष रूप से सुविधा संपन्न बचत बैंक उत्पाद जो है वो लॉन्च किया है। वे महिलाओं के लिए आसान वित्तीय योजना और निवेश के लिए सुविधाओं का एक समूह प्रदान करते हैं। फेडरल बैंक के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है 1931 में हुई थी और इसके जो सीईओ और एमडी हैं श्याम श्रीनिवासन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो अलुवा केरल में है। कहाँ पर है? अलुवा केरल में। टैगलाइन जो इसकी है किसकी? फेडरल बैंक की, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य 2 देश कौन से हैं?
इस क्वेश्चन का नाम आपको आंसर जो है वो बताना है। 2 अलग-अलग देशों के नाम 4 ऑप्शंस के साथ दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया और इटली। ठीक है? हाल ही में भारत जी20 ट्रोइका में शामिल हो गया है और इसके साथ ही भारत ने अगले वर्ष के लिए जी20 की प्रेसिडेंसी संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जी20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश यानी इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल है। जी20 समूह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। जी20 समूह का अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, वर्ष 2023 में भारत में पहली बार जी20 लीडर समिट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, रतन टाटा। ठीक है? यहाँ पर याद रखना है, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। असम सरकार ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। राज्य के 7 राष्ट्रीय उद्यानों में दिहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्स्ट्रा खुराक के 5 क्वेश्चन हैं। इसका आंसर वीडियो को रोक करके आप सभी को देना है और फिर हमारे आंसर से मिलान करना है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? 2021 के फुकुओका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? और 2021 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? एक-एक करके आंसर देखिए। पहला सवाल है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये दिया गया आशा भोसले को। ठीक है? आशा भोसले को ये अवार्ड जो है वो मिला, पुरस्कार। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? ये मिला है शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हम लोग बंग बंधु के नाम से जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है? इसके बाद देखिए, अगला सवाल है फुकुओका पुरस्कार, तो ये क्या है? ये मिला पी साईनाथ को। किसको मिला? पी साईनाथ को मिला। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है पुलित्जर पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया? मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन को ये दिया गया। इसके बाद देखिए, अगला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो ये दिया गया डेविड डियोप को। डेविड डियोप को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे चिंगारी प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। वर्ष 2021 में भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 4 ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट आंसर है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।